तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा। इनको मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर तिरंगा वाले कार्यक्रम चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, कहते हैं कि उनमें बहुत सारे लोग मुखबिर थे, मुखबिरी किया करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो दिखाई नहीं देते हैं, वो लोग मना रहे थे विभाजन विभीषिका दिवस, कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे कल। सोचिए क्या त्योहार मना रहे थे ये लोग कल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। सोचिए, ये स्वतंत्रता दिवस की नई तैयारी कर रहे थे, ये मना रहे थे पूरी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो दिखाई नहीं देते हैं, वो लोग मना रहे थे विभाजन विभीषिका दिवस। और वो इसलिए मना रहे थे कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। और भाजपाई और संगी साथियों का लक्ष्य विभाजन था, यही उनकी उपलब्धि है। इसीलिए आज भी वो विभाजन का ही त्योहार मना रहे हैं। और विभाजन उनका आजादी से पहले भी लक्ष्य था, और विभाजन आजादी के बाद भी है उनका कार्यक्रम। और आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। और इसलिए मना रहे हैं, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर उनका योगदान रहा हो तो जरूर उसके लिए वो उत्सव मनाते। कहते हैं कि उनमें बहुत सारे लोग मुखबिर थे, मुखबिरी किया करते थे। तो जो अंडरग्राउंड हैं, तो वो सोचो कैसे उत्सव मना पाएंगे। वो अंडरग्राउंड ही काम करते थे, पहले भी अंडरग्राउंड काम करते थे, और आज भी वो अंडरग्राउंड रह करके ही काम कर रहे हैं। और जब कभी उनसे स्वतंत्रता दिवस की बात करो या स्वतंत्रता की, तो कई बार देखने को मिलता है कि वो मुंह फेर लेते हैं। जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, न आजादी से पहले न आजादी के बाद। लेकिन इधर सुना है थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने, जिस तरीके से आधे को फुल कर लिया इन्होंने, इसी तरह कुछ बदलाव किया है। जो भाजपाई घर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, सच्चाई तो ये है, इनको मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर तिरंगा वाले कार्यक्रम चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया,
उन्हें कम से कम मन मन तिरंगा कार्यक्रम चला करके एक बार दोबारा उन्हें साबित करना चाहिए कि वो जिस तरीके से आम जनता राष्ट्रवादी है वैसे वो भी हैं। इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। और जब आज अखबार देखते हैं तो पहले तो पीने के पानी का ऐड आता था, अब सुनने में आ रहा है कि अपने कमरे की हवा साफ करने वाली भी मशीन का आ गया है। अगर आज अखबार खोल के देखोगे आप तो पहले पानी पीने का साफ कैसे पानी उपलब्ध होगा, जीरो बैक्टीरिया कैसे होगी, या पानी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे बेहतर होंगे, उसके लिए ऐड आता था, विज्ञापन आता था। अब तो सोचिए विज्ञापन आ रहा है कि आपको अगर अपने कमरे में हवा साफ चाहिए तो उसके लिए भी मशीन खरीद लो। सोचिए हमारी कितनी प्रदूषित हो गई है हवा, मिट्टी का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, नदियों का क्या हाल है। ये सरकार कहती थी हम मां गंगा को साफ कर देंगे, मां गंगा में कोई सफाई नहीं हुई, जैसे पैरामीटर्स पहले थे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि पहले से ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। और आज जब अखबार देखा है तो सुना है कि गोमती को भी ये साफ करना चाहते हैं, जिस गोमती को हम लोग साफ कर रहे थे। और एक उदाहरण पेश किया था कि शहर के अंदर कैसे नदी साफ बहती है, सुनने में आया कि अब वो नदी साफ करना चाहते हैं। और तब जब कितने दिन बचे हैं बताओ आप, अगर 15 अगस्त आज हम लोग जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इस महीने के 15 दिन, अगले महीने के 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन, तो कितने बचे दिन। और 2027 में तो अलग तरह का माहौल होगा। तो अब तो बहुत कम दिन बचे हैं हम लोगों के लिए, आपके लिए। और अभी अभी तो हम लोगों ने इन्हें हराया है, लोकसभा में इन्हें हराया हम लोगों ने। और लोकसभा की अगर गिनती करने विधानसभा में तब भी हम लोगों ने हराया हुआ, इसलिए घबराए हुए लोग हैं ये। और घबराए इतने हुए हैं कि इनकी भाषा देखिए, भाषा कैसी है इनकी भाषा देखिए। और भाषा इसलिए भी बिगड़ी हुई है क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है जनता। कोई कल्पना कर सकता है कि कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे बरसात में ही ढह गया हो, पहली बरसात में ही ढह गया, सोचिए आप। अब पत्रकार साथी भी गिनते हैं गड्ढे, कभी इनकी खबर आती है कि 20 गड्ढे हैं, कभी कहते हैं 40 गड्ढे हैं, कभी बताते हैं 80 गड्ढे हैं। और सोचिए पानी किससे सुखाया जा रहा है बारिश में, पंखा चला करके। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सोचिए आप। 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की, हिसाब किताब लगाओ, बताओ कैसे सड़क में क्या क्या किया हुआ इन्होंने। ये तो है 63 किलोमीटर की सड़क, लेकिन गोरखपुर लिंक भी है, वो 7000 करोड़ की बनी है, 90 किलोमीटर। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा, उसमें कितनी सफाई हुई होगी, कितनी जेब भरी हो गई होगी।